हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल नीव फाउंडेशन। मैं हूं आपका मेंटर शिवम, लेके आया हूं एक नई वीडियो। बेसिकली ये वीडियो जो मैंने कुछ पहले वीडियोस डाली थी, जिसमें मैंने आपका क्लास 9th में मैथ्स का जो आपका सीबीएसई की तरफ से नोटिस आया था और आपका जो कोर्स कम किया गया था, उसकी मैंने वीडियो बनाई थी। तो मैं इस वीडियो में आपकी क्लास 9th की जो साइंस का पोर्शन आपका 2020 और 2021 के लिए कम किया गया है, क्लास 9th में जो आपका साइंस का पोर्शन कम किया गया है, आज मैं उसकी वीडियो आपके सामने लेके आया हुआ हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो क्लास 9th में साइंस सब्जेक्ट से अलग किए गए हैं, तो उसको आपको तैयारी नहीं करनी है अपने आने वाले एग्जाम्स को लेके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, नीव फाउंडेशन के पार्ट को में मेंबर होना चाहते हैं, हमारे साथ हमारी लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे एग्जीक्यूटिव आपसे बात कर लेंगे और आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करने का कोई चार्ज नहीं है, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप जाएँ टेलीग्राम पर जाके सर्च करें नीव फाउंडेशन, वहाँ पे हमारा एक आपको चैनल मिलेगा, वहाँ पे जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल में आपको हमारी वीडियोस, नोटिफिकेशंस, न्यूज़, अपडेट्स, हमारे डीपीपीज होते हैं, टेस्ट पेपर्स होते हैं, टेस्ट सीरीज होते हैं, नोट्स होते हैं, सारी जानकारी आपको हमारे उस चैनल पे आपको मिलती रहेगी, टेलीग्राम चैनल पे। तो आप वहाँ पे जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 9th में सबसे पहले जो आपका फर्स्ट वाला पोर्शन, अगर आप क्लास 9th अगर आप सीबीएसई की बुक के अकॉर्डिंग देखें, सबसे पहले आपका केमिस्ट्री के पोर्शंस दिए हुए हैं। तो मैं केमिस्ट्री से शुरू करूंगा। आपका जो चैप्टर 1 है, जो आपके चैप्टर 1 है केमिस्ट्री में, तो वो आपका चैप्टर 1 का नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग। मैटर इन अवर मैटर इन अवर सराउंडिंग, दिस इज अवर फर्स्ट चैप्टर। तो बेसिकली इस चैप्टर को आपके कोर्स में से 2020 और 2021 के लिए डिलीट कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो ये चैप्टर आपके में से रिमूव कर दिया गया है। तो अब आपको इस चैप्टर को नहीं पढ़ना है, इस कोर्स को आपको नहीं पढ़ना है, इस चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें, मैं आपको इस वीडियो में वही चीज़ बताऊंगा जो आपको नहीं पढ़ना है। मैं वही टॉपिक्स यहाँ पे आपको नोट करके दूंगा, तो इसका ध्यान रखें, आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं कि आप जो मैं हटा रहा हूँ उसको याद करके ना चले जाएं। तो मैं बहुत सावधानी से इसको देखें कि मैं जो भी चीज़ आपको बताऊँगा वो चीज़ आपको नहीं करनी है, वो चीज़ डिलीटेड पोर्शन है, वो चीज़ हटा दी गई है, तो उसको आपको नहीं करना है। ठीक है, तो मैं हटाने वाली चीज़ आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा, इसका आप ध्यान रखें। चैप्टर 2, अगर हम चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 आपका अगेन केमिस्ट्री का है। इस चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें आपका कोई चेंज नहीं किया गया है, नो चेंज, जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। तो इसमें आपका कोई चीज़ नहीं किया हुआ है, एज इट इज़ पहले की तरह ही आपको इस चैप्टर की तैयारी करनी है। थर्ड चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 3, दैट इज योर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इस चैप्टर में से आपका अभी कोई चेंज नहीं किया गया है, तो ये आपको एज इट इज़ ऐसे का ऐसा ही पढ़ना है, नो चेंज। ये आपको जस्ट एज पहले की तरह है, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है, तो ये आपको पहले की तरह ही इसको पढ़ना है, कवर करना है। चैप्टर 4 पे चलते हैं अपन। चैप्टर 4 है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चैप्टर 4 पे चलते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगेन इसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया है, नो चेंज। ये भी आपको ऐसा का ऐसा पहले की तरह ही इसको पढ़ना है। तो ये हमारी हो गई यहाँ पे केमिस्ट्री वाला पार्ट। ये हमारा केमिस्ट्री वाला पार्ट हमने यहाँ पे फिनिश कर लिया है। अब हम आगे अपना जो पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज बायोलॉजी वाला पार्ट। अब हम बायोलॉजी वाले पार्ट में देखेंगे कि बायोलॉजी वाले पार्ट में हमें क्या क्या करना है और क्या क्या हमारे में से रिमूव कर दिया गया है। तो हम बायोलॉजी वाले पार्ट में देखते हैं यहाँ पे।
तो बायोलॉजी वाले पार्ट में देखेंगे हम यहाँ पे। तो बायोलॉजी वाले पार्ट में इसमें जो फर्स्ट चैप्टर आता है वो आता है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिकली उसको सेल भी बोलते हैं। तो चैप्टर नंबर जो 5 है आपका, बेसिकली जो आपका चैप्टर नंबर 5 है वो आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है और उसको सेल भी बोलते हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें से कोई चीज़ नहीं किया गया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से कोई भी टॉपिक डिलीट करने लायक नहीं है, हटाने लायक नहीं था, तो इसमें से कोई भी टॉपिक नहीं हटाया गया है। चैप्टर नंबर 6 देखें तो चैप्टर नंबर 6 बेसिकली आपका टिश्यू है। इसमें से भी आपका कोई कोर्स नहीं हटाया गया है, कोई टॉपिक नहीं हटाया गया है। दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर नॉलेज। सब चीज़ों के लिए ये दोनों चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनमें से कोई भी आपका टॉपिक नहीं हटाया गया है। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 7, तो ये चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द बायोलॉजी। बायोलॉजी में ये सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है। बच्चों को यहाँ पे बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको याद नहीं हो पाते हैं। यहाँ पे बहुत अजीब नाम होते हैं बहुत सारे हर चीज़ों के। तो बेसिकली यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थी। तो ये आपके लिए एक गुड न्यूज़ मान लें कि इस चैप्टर को डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसका नाम था, और इसको अब CBSE ने इस साल के लिए रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो आप बेफिक्र हो जाएं, इस चैप्टर को इस साल के लिए आपका हटा दिया गया है, तो आपको उसकी अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे आगे वाले पोर्शन में चलते हैं, दैट इज़ मोशन। हम मोशन की बात करें, दैट इज़ वो तो हमारा जो पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, अब हमारा पोर्शन स्टार्ट हो रहा है फिज़िक्स का पोर्शन। तो फिज़िक्स वाले पार्ट में देखते हैं। तो फिज़िक्स वाले पार्ट में जो आपका चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ मोशन। तो मोशन बेसिकली ये थ्योरेटिकल नहीं है, थ्योरेटिकल के साथ ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन चैप्टर है, और इसमें आपको कंसेप्ट्स देखने पड़ते हैं, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये चैप्टर नहीं हटा सकते थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले आपकी फुल नॉलेज के लिए। अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पे भी आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को नहीं हटाया गया है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो ये आपको कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, नो चेंज, ये आपको एज इट इज़ पहले की तरह ही पढ़ना है। चैप्टर नंबर 9 पे चलते हैं। तो जो आपका चैप्टर नंबर 9 है वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में से भी बेसिकली कोई भी टॉपिक यहाँ से नहीं हटाया गया है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। जैसे कि जैसे आपके पहले थे वैसे का वैसे आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 10 पे मूव करें तो चैप्टर नंबर 10 दैट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में आपको इसमें से कुछ पोर्शन लीड किया गया है। तो जो जो पोर्शन हटाया गया है, जो जो पोर्शन आपके कोर्स में से निकाला गया है, मैं उन टॉपिक्स के नाम लिख रहा हूँ। तो आप ध्यान से इसको अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, या फिर अपनी बुक्स को अपने पास रख दें और बुक्स में इसको टिक लगा लें कि ये पोर्शन आपको नहीं करना है। तो वहाँ पे आप ऐसे क्रॉस के निशान लगा लें, इस तरीके से आप निशान लगा लें। तो इसमें जो जो टॉपिक्स हटाए गए हैं मैं उन टॉपिक्स को आपको मेंशन कर देता हूँ, इसमें क्या क्या हटाया गया है। तो सबसे पहले इसमें से आपका थ्रस्ट हटा दिया गया है। थ्रस्ट एंड प्रेशर से रिलेटेड टॉपिक्स, कंसेप्ट्स, न्यूमेरिकल्स हटा दिए गए हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल हटा दिया गया है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हटा दिया गया है। बॉयंसी इसी से रिलेटेड है, बॉयंसी हटा दी गई है। और एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी बेसिकली इस टॉपिक का नाम है। तो इसको आपकी कोर्स से इस साल के लिए हटा दिया गया है। तो ये टॉपिक्स अब आपको नहीं करने हैं, ये टॉपिक आपको नहीं करने हैं। ये टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। तो आप या तो एक पेन पेपर लेके इसको नोट कर सकते हैं, या फिर अपनी CBSE की जो आपकी NCERT की बुक है वहाँ पे आप टिक लगा सकते हैं, कुछ भी है आप उसको वहाँ पे मेरी वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, आगे दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालें। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ और आपको मिलती रहे। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 11 पे। तो चैप्टर नंबर 11 दैट इज़ योर वर्क एंड एनर्जी। इसमें से कोई भी चीज़ नहीं हटाई गई है, आपको पूरी की पूरी तैयार करनी है। तो वर्क एंड एनर्जी में से कोई भी टॉपिक आपका नहीं हटाया गया है, नो चेंज, कोई चीज़ नहीं है। ये आपको फुल जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही आपको इसकी तैयारी करनी है। चैप्टर नंबर 12 दैट इज़ साउंड।
तो साउंड चैप्टर आपके में से रिमूव कर दिया गया है, तो आपको उसकी अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका हटा दिया गया है, साउंड चैप्टर आपका फिजिक्स में से हटा दिया गया है। अब हम बात करें थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ फूड न्यूट्रिशन की बात करते हैं। फूड न्यूट्रिशन जिसमें आपका चैप्टर आता है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो बेसिकली आपका जो चैप्टर नंबर 13, 14, 15 ये आपका एक नॉर्मल हम साइंस के पोर्शन को ही मानते हैं, लेकिन ये फिजिक्स में नहीं आता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो चैप्टर नंबर 13 में से यहाँ पे कुछ भी नहीं हटाया गया है। चैप्टर नंबर 14 में से भी यहाँ पे कुछ नहीं हटाया गया है। एंड चैप्टर नंबर 15 अगर यहाँ पे हम बात करते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन में, तो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में से बेसिकली आपके जो प्लांट्स ब्रीडिंग्स वगैरह हैं, ये लास्ट के टॉपिक्स हैं, वो हटा दिए गए हैं। तो मैं पूरा आपको यहाँ पे नोट कर देता हूँ, आप भी इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा भी आपको सुविधा लगे। तो मैं जो टॉपिक्स हटा दिए गए हैं उनको लिख देता हूँ। प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग एंड सिलेक्शन फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट। use of fertilizer and manure, protection from pest and disease, तो बेसिकली पूरा चैप्टर ही यहाँ से हटा दिया गया है एक तरीके से। एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये क्लास टॉपिक था, ये भी इसमें से हटा दिया गया है। तो इस चैप्टर को भी आप चाहें तो पूरे को रिमूव कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे सारे ही टॉपिक्स आपके रिमूव कर दिए गए हैं। तो इस टॉपिक को भी चाहें तो आप रिमूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ में ये आपका हो गया थ्योरेटिकल, ये मैंने आपको पूरा थ्योरेटिकल बता दिया है। इसके साथ साथ में आपके कोर्स में से इसमें प्रैक्टिकल्स को भी डिलीट किया गया है और कुछ इंटरनल असेसमेंट्स को भी डिलीट किया गया है। तो उनकी जो प्रैक्टिकल्स और इंटरनल असेसमेंट्स की जो लिस्ट है, पूरा आपका पेज है, उसकी मैं आपको नीचे PDF में लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस लिंक को जाके देख सकते हैं कि आपके क्या क्या प्रैक्टिकल्स और इंटरनल असेसमेंट्स हटाए गए हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर लें, प्रैक्टिकल्स एंड इंटरनल असेसमेंट्स के लिए भी कुछ चीज़ें आपकी हटा दी गई हैं, तो आप उसको वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ये पोर्शन अब आपको रेडी नहीं करने, इनको आप चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे आने वाली वीडियोस में इसी तरीके से मैं कंटेंट लेके आऊँगा, आपकी पूरी तैयारी कराऊँगा A to लेके Z तक, आपका पूरा हम ख्याल रखेंगे, आपकी पूरी पढ़ाई का ख्याल रखेंगे। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन कॉल करें, जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियोस की लिंक सबसे पहले आपके पास मिले और सबसे पहले आप उस वीडियो को एक्सेस कर पाएँ और देख पाएँ। अगर आपको हमारे नीव फाउंडेशन ग्रुप के साथ जुड़ना है, हमारी लाइव क्लासेस लेनी है, हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे जुड़ सकते हैं। हम वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। टेलीग्राम पे जाके आप हमारे डेली अपडेट्स और लिंक्स, वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस, DPPs, टेस्ट, जो भी हमारा कंटेंट है उसको आप देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके की हम वीडियोस लेके आएंगे मैथ्स के लिए, साइंस के लिए, सोशल के लिए और इंग्लिश के लिए। आने वाले टाइम में आपको वीडियो की लिंक्स मिलती रहेंगी, आप हमसे जुड़े रहें। जो यहाँ पे आपकी कुछ रिकमेंडेड बुक्स हैं, अगर मैं कुछ रिकमेंडेड बुक्स की बात करें तो रिकमेंडेड बुक्स में मैं आपको सजेस्ट करूँगा क्लास 9th एंड 10th के लिए। तो बेसिकली जो CBSE ने सजेस्ट किया हुआ है, CBSE एक तो NCERT को सजेस्ट करता है और एक NCERT एग्जाम्पलर बुक होती है, तो उनको सजेस्ट करता है, क्योंकि ये दोनों NCERT के होते हैं। NCERT एग्जाम्पलर CBSE की तरफ से बुक सजेस्ट की जाती हैं, लेकिन मैं इसके साथ साथ में कुछ और बुक्स आपको सजेस्ट करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको S चंद पढ़ने के लिए बोलूँगा, S चंद फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तीनों के लिए। तो इनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो आप प्लीज़ जाके इनको वहाँ पे देखें, चेक करें और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को शुरू कर दें। NCERT को आपको पूरा लाइन वाइज पढ़ना है, सारी चीज़ें आपको याद करनी है और साथ में S चंद को भी पढ़ना है, क्योंकि इसी में से आपको जो बीच बीच में से क्वेश्चन होते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे के सारा कंटेंट आपको S चंद में जाके मिल जाएगा। तो इसी तरीके की वीडियोस के लिए जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।